हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हो चुका है और पुट का एक पोजीशन मैंने मार्केट के अंदर क्रिएट कर लिया है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और एक्सपायरी में बहुत थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ता है। देखो, मार्केट को जब तक तुम एज अ स्ट्रक्चर नहीं देखोगे पूरा, तब तक आप फंसते चले जाओगे मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, आज मैंने सुबह ही एंट्री बना ली। लोग वेट करेंगे कि एक स्विंग बने, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फलाना ढिमकाना। उसमें क्या होता है कि वो लेट हो जाते हैं। लेट हो जाते हैं तो मोमेंटम नहीं मिलता या फिर स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा था कि या तो आज मार्केट में बाइंग क्रिएट होगी क्योंकि निफ्टी तो बुलिश है, या फिर मार्केट आज बैंक निफ्टी जो है पुट साइड का एक मोमेंटम अराउंड 300-400 पॉइंट का कर सकता है, और भी कर सकता है। पर मुझे तो 300-400 पॉइंट जो मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मेरे को आता है, जो उसके हिसाब से मुझे चाहिए, जितना मूवमेंट मेरे को पता है कि इतना तो आना ही चाहिए, उसके हिसाब से मुझे तो मोमेंटम चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम जो है ट्रेड करते हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह ही मैंने पुट का पोजीशन क्रिएट कर लिया मार्केट के अंदर। देखते हैं कैसा चलेगा, ये वेट करते हैं। मार्केट में एक टिप जो मैं सबको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा सभी ट्रेडर्स के साथ, वो ये है कि डोंट थिंक, सोचो मत। आप जितना सोचोगे ना उतना फंसते चले जाओगे। ट्रेड लिया, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए: एंट्री, एसएल, टारगेट। इसके बीच में कुछ सोचोगे, फंसते चले जाओगे। बहुत बार मेरे साथ ये हुआ है कि मैं फंसा हूँ मार्केट के अंदर। जो मार्केट में टारगेट बना वो टारगेट मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये सोचने लगता हूँ अरे नहीं ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, उससे आदमी फंसता चले जाता है। चलो स्पॉट पे एक बार देख लेते हैं कि स्पॉट पे क्या चल रहा है। बाकी कुछ सोचेंगे नहीं। जैसा कि मैंने कहा, डोंट थिंक। जो भी टारगेट है उसका वेट करो या स्टॉप लॉस का वेट करो। पॉइंट्स में अपना जो दिन का स्टॉप लॉस है उसका वेट करो या फिर टारगेट का वेट करो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट जो है 1-2 दिन से एक रेंज में है, और यहाँ पे मेरे को ये था कि अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा ना तो पहली 15 मिनट की कैंडल में ही कर देगा। वेट नहीं करेगा, मार्केट वेट नहीं करेगा। पहले ही 15 मिनट की कैंडल में ही एक ऐसा वॉल्यूम चेक करेंगे हम, तो 30 मिलियन, कम से कम 30 मिलियन प्लस का वॉल्यूम आएगा। लेकिन हुआ क्या, निफ्टी तो बुलिश है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ कि एक नेगेटिव कैंडल मार्केट के अंदर क्रिएट हुई। तो मुझे पता था आज मोमेंटम तो करेगा, सेटअप बना, मेरा लेवल भी मैच हो चुका था। तो मैंने तो ट्रेड यहाँ पे बना लिया। अराउंड 344 का मुझे प्राइस मिला है, मैं 344 लगा देता हूँ। एंड अब देखो टारगेट, कुछ लोग कहेंगे बहुत बड़ा टारगेट है यार आपका, तो सर इतना बड़ा टारगेट लेके नहीं लगाना चाहिए या रिस्क रिवॉर्ड में काम करना चाहिए। मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, 600 रुपये प्रीमियम जाएगा। 600 रुपीज़ मेरे को एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियम को मूव करना चाहिए मिनिमम। ये वैसे 650 भी जा सकता है, जो कि 300 पॉइंट्स हैं, 300 पॉइंट्स का मूव कर सकता है प्रीमियम। लेकिन मैं कह रहा हूँ 600 पॉइंट्स ही बहुत है। 600 पॉइंट्स मिलता है तो निकलेंगे, और या फिर अपना स्टॉप लॉस होगा तो निकलेंगे। बीच में कुछ नहीं सोचेंगे। कई बार मैं भी सोचने लगता हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ इसमें, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई है। लेकिन अपनी जो स्ट्रेटजी है, नॉलेज है, उस पर ट्रस्ट करो, और जितना कम सोच सकते हो उतना कम सोचो। यहाँ पे मैं एक EMA लगा लेता हूँ, 9 EMA। इससे क्या होगा कि देखते रहेंगे, एक तरह की ट्रेलिंग हो जाएगी कि मार्केट कह क्या रही है। इसके ऊपर चलता है तो स्ट्रेंथ है, नीचे ब्रेक करता है तो सपोज हो सकता है सपोर्ट ना टूटे, और EMA के नीचे आए तो रीटेस्ट है, और फिर कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिलने लगा है कुछ ही मिनटों के अंदर। 9:46 का टाइम हो रहा है। कई लोग कहेंगे कि अरे आप तो सर एक ही लॉट बाय करते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में, मैं थोड़ा अपना स्ट्रेटजी चेंज की है। मैं बड़े टारगेट्स लेने की कोशिश करता हूँ, और वो छोटे ही क्वांटिटी से आप कर पाओगे। 15 क्वांटिटी भी बैंक निफ्टी में बहुत एक अच्छा डिसेंट मंथली अमाउंट। अगर आप पॉइंट्स देखें, 1500 पॉइंट्स अगर आप मंथली में निकाल सकते हैं, उसके बाद आप क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करो। मैं वैसे कुछ करता नहीं हूँ, घर वालों से ही पैसे लेता हूँ ट्रेडिंग के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, इसलिए भी थोड़ा मेरा क्वांटिटी कम है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता है अब
ग्रेजुअली मैं सोर्सेज अपनी बना रहा हूँ इनकम की, उसके बाद मैं अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा। कैलकुलेटर में कुछ देखना चाहता हूँ कि अगर 15 क्वांटिटी है तो अगर 250 पॉइंट भी निकालते हो तो 3750 रुपये हो रहे हैं। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 750 हो रहे हैं। तो 750 रुपये रिस्क करके अगर हमें 3500 प्लस मिल रहा है तो क्या बुरा है, कुछ बुरा नहीं है। इसके बाद हम पॉइंट्स तो हमेशा इतने ही रखेंगे, भले ही क्वांटिटी 1 करोड़ की क्यों ना हो जाए। पॉइंट्स पे फोकस करो। जब तक आप लोग फोकस करते हो पैसे पे, क्वांटिटी पे नहीं, क्वांटिटी भी सेम रहेगी, पॉइंट्स कलेक्ट करने पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहेगा कि पॉइंट्स कितने कलेक्ट करे जाए। थोड़ा सा अब तक मेरे को लगता है कि 10-15-20 मिनट, शायद मेरे को 10-15 मिनट ही हुए हैं, लेकिन उसके हिसाब से मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा सा कम आया है। रीज़न है कि निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बुलिश है। मेरे को मतलब ओवरऑल मार्केट तो मेरा व्यू बेयरिश ही है, लेकिन निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं करता, निफ्टी भी सेल ऑफ करता, तो अब तक तो शायद हम टारगेट हिट कर चुके होते, सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर ही। बिल्कुल टाइम नहीं लेता आज मार्केट। बाइंग भी आती तो बाइंग में भी टाइम नहीं लेता, सेल भी आती तो सेल में भी नहीं लेता। फिलहाल इस प्रीमियम में 600-650 प्लस जाने की कैपेबिलिटी है। देखते हैं टाइम के साथ कि क्या होता है। शायद टारगेट आ जाए एक स्पाइक। ओके 540, 548, 549, 550 जा चुका है प्रीमियम एंड 3000 प्लस। ओके ये टारगेट का वेट करेंगे 600 या 650 का। ये भी हो सकता है कि यहाँ से घूम जाए, क्योंकि एक लेवल मेरा है यहाँ पे जो मुझे परेशान कर रहा है। ये लेवल जब टूटेगा तभी मोमेंटम आएगा। वेट करेंगे। ओके 525, 523, 524 कम हो रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। देखो, थोड़े रूल्स बनाओ मार्केट के अंदर। रूल्स बनाने बहुत ज़रूरी है। मेरा मार्केट में है एक लेवल है, तो क्या मैं यहाँ पे प्रॉफिट को लॉक कर लूँगा? नहीं, मैं वेट करूँगा कि लेट दी मार्केट शो कि क्या ये लेवल टूटने वाला है या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो मैं एग्जिट कब करूँगा? मेरे एग्जिट क्राइटेरिया पे। बहुत सिंपल एक एग्जिट क्राइटेरिया, आप कुछ भी यूज़, लास्ट स्विंग भी आप यूज़ कर सकते हो, और आप 15 मिनट का कैंडल यूज़ कर सकते हो कि प्रीवियस 15 मिनट का कैंडल टूटेगा तो मैं निकल जाऊँगा। और आप 50 या 45 मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो। मैं 45 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, तो मेरे लेवल पे तो है मार्केट, लेकिन अगर यहाँ से स्पॉट 45 मूविंग एवरेज का ब्रेक करता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात हो रही है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप 45 को 5 से डिवाइड कर दो तो 9। तो 9, अगर आप 5 मिनट यूज़ कर रहे हो तो 9 पीरियड का मूविंग एवरेज अगर मार्केट क्लोज करती है तो वो एक ट्रेलिंग हो जाएगा। तो वेट करते हैं या तो ट्रेलिंग हो जाए, क्योंकि निफ्टी बुलिश है, निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, निफ्टी नीचे आ ही नहीं रहा है जो बैंक निफ्टी को वो सपोर्ट करे। यही चीज़ की बस थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी वॉक करते करते थोड़ा वॉक कर लेता हूँ मैं चेयर पे बैठे बैठे। आप आप जितना स्क्रीन को देखोगे उतना आपका पेशेंस ख़राब होगा, जितना आप कैंडल्स को देखोगे उतना पेशेंस ख़राब होगा। प्लस मेरे को आज थोड़ा काम भी है, तो मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक इसे होल्ड कर पाऊँगा 600-650 के टारगेट के लिए। सिर्फ निफ्टी की वजह से होल्ड कर रहा है, वरना अब तक 600-650 का टारगेट आ जाता। वेट करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। 2800, 2900। देखो, प्राइस पे कभी फोकस मत करो, पैसे पे। जैसे स्टार्टिंग में मैं भी पैसे पे फोकस करता था, अरे इतने बन गए, अरे चलो निकल जाता हूँ, फलाना ढिमकाना। आपको एक फिक्स्ड पॉइंट का एसएल और फिक्स्ड पॉइंट के टारगेट्स पे ही वर्क करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी के साथ, सो दैट यू विल ऑलवेज नो कि मैं लूज़ करने वाला तो इतना करने वाला हूँ और गेन करने वाला हूँ तो इतना करने वाला हूँ। आप बार बार स्कैल्प करो, बार बार अपना व्यू चेंज करो, बियरिश बुलिश, बार बार आप ट्रेड्स करो, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। भले ही आप एक्यूरेट हो 50-60%,
आपका आधा पैसा तो ब्रोकरेज में ही चले जाएगा। तो बेस्ट ट्रेड्स कहते हैं ना कि जो बेस्ट ट्रेडर होता है वो पैसा नहीं देखता, वो बेस्ट ट्रेड्स देखता है। इसलिए आप बेस्ट ट्रेड्स देखो, बाकी सब मार्केट पे छोड़ दो। तो 9:52 का टाइम हो रहा है अभी, देखते हैं। ओके, अगेन 3000 प्लस जा चुका है। सेलिंग आ तो रहा है लेकिन एकदम से ऐसा लगता है कि अब टारगेट जाएगा, अब मार्केट में प्रीमियम 600 टच कर जाएगा, 650 टच कर जाएगा, लेकिन ऊपर उठते ही नीचे आ जाता है। ये सब शायद निफ्टी की वजह से हो रहा है, और प्लस एक सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पे, लेकिन मुझे है कि ब्रेक हो जाएगा। देखते हैं, वेट करते हैं। या तो एग्जिट क्राइटेरिया जो मैंने बताया है वो हो जाए 27,000, ओह सॉरी 27,000 बोल रहा हूँ 2700, सॉरी गाइस। वेट ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगता है, बताओ, कमेंट करके बताना गाइस। सबसे मुश्किल क्या है ट्रेडिंग में, एंट्री या फिर टारगेट तक का वेट करना? मेरे लिए टारगेट तक का वेट करना ये बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने एक बाइंग ट्रेड लिया था, प्रॉफिट अराउंड 3600, और इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी थी 5700 रुपीज़ की, 3600 रुपये मुझे मिल रहे थे। मेरा टारगेट 100% ROI का था। मार्केट वहाँ से 500 रुपये के प्रॉफिट में आ गया, इतना डिप कर गया। लेकिन हम वेट किए कि या तो ऐसा लिया या फिर टारगेट, और मार्केट ने टारगेट उस दिन दिया था, 100% ROI हमने अचीव भी किया था। ये मेरी पहली वीडियो है ऐसी, मैं बनाता नहीं हूँ ये सब, और धीरे धीरे मैं इसमें प्रोग्रेस करूँगा, अच्छा करूँगा। अभी मुझे कोई ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है, मेरा पूरा ध्यान हमेशा ट्रेडिंग पे ही रहा है, नॉलेज पे ही रहा है। और आप भी अगर नॉलेज पे ध्यान दोगे, अच्छा बेटर ट्रेडर बनने पे ध्यान दोगे, बेटर ट्रेड्स पे ध्यान दोगे, तो आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप सोचोगे मैं पैसा कमा लूँ, तो 90% लोग यहाँ पे सिर्फ पैसा ही कमाने आते हैं, और लेट मी टेल यू 90% विल फेल। यू नो, ट्रेडर वही बन सकता है जो बेस्ट ट्रेड्स करना जानता हो। ओके, आगे मैं एक सीरीज़ भी लाऊंगा जिसमें एक बहुत छोटे कैपिटल को मैं बहुत जल्दी क्या मतलब एक कैलकुलेटेड तरीके से सिर्फ एक ट्रेड दिन के उससे ही बड़े टारगेट्स लेके मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक छोटे अमाउंट को एक बड़े अमाउंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ स्किल्स चाहिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये जो बोलते हैं कि अरे महीने का 5-6% बहुत है वगैरह वगैरह, ये सब आपकी लिमिट तय कर रहे हैं आपको बोल के कि अरे 5-6% बहुत होता है। जब मार्केट इतना मूव करता है, इतना वोलेटाइल है, 50-60-100%, 200-300% पर डे पे मार्केट मूव कर जाता है, तो आपको ये क्यों बोला जाता है कि ओवरऑल कैपिटल पे 5-6% बहुत है? मैं कह रहा हूँ 10-15-20% अचीवेबल है, 30-40% भी अचीवेबल है। आप क्यों अपने आप को लिमिट करते हो 5-6% पे, है ना? जब मार्केट ही मूव कर रहा है तो फिर बिल्कुल अचीवेबल है। यू जस्ट नीड अ गुड सेटअप एंड अ गुड माइंड सेट, दैट्स ऑल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो 11 बज चुके हैं गाइस, और 2800 रुपये का प्रॉफिट बुक हो पाया है। और अगर मैं प्रीमियम आपको शो करूँगा ना, तो मेरा एग्ज़िट थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मुझे थोड़ा काम है, और थोड़ा सा काम था मुझे, तो मैंने थोड़ा जल्दी एग्ज़िट कर लिया। अराउंड 540 शायद 534 समथिंग, मतलब 55-56% ROI पे मैंने एग्जिट किया है। 600 प्लस का मेरा टारगेट था, ये 650 भी जा सकता है, पर 600 प्लस 600 का टारगेट था जो आपके सामने ही मैंने सेट किया था, बताया था, एंड हिट हो चुका है वो मार्केट के अंदर। और अराउंड 4000 रुपये अगर मैं पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 3900 या 4000 रुपये बनते, लेकिन मेरे को थोड़ा पापा के साथ बाहर का कुछ काम है, तो मेरे को निकलना पड़ेगा, और थोड़ा मार्केट घूम भी सकता था 1-2%, पर ट्रेलिंग हिट नहीं हुई, कुछ हिट नहीं हुआ, पर थोड़ा काम की वजह से मुझे एग्जिट करना पड़ा।
यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो गया है, और इसके आगे अगर बेरिश होती है तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है।